नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने दीर्घ संधि अखे सवर्णे दीर्घे सूत्र के आधार पर अच्छी तरह से अध्ययन किया। आज हम अयादी संधि को पढ़ेंगे। तो अयादी संधि का सूत्र होता है एचो यवायाव, एचो अयवायाव। तो सूत्र है एचो अय वायाव, ये सूत्र है। अब इस सूत्र को हम विच्छेद करते हैं। तो साथियों, एच है और फिर आए आवे आय और आव, ये इसका विच्छेद हुआ। आए आवे आय आव, अंत में विसर्ग है। क्यों है? क्योंकि चार शब्द है, 1 2 3 4, तो बहुवचन हो गया, इसलिए वह है। ठीक है। अब एच है, एच के सामने क्या हो? अची हो। तो ई को यणची सूत्र से यहां पर अची की अनुवर्ती हो जाती है। अची सप्तमी विभक्ति एकवचन है। कहने का मतलब एच क्या होता है ये देखेंगे हम। देखिए यहां पर एंग और एच दो हुए। एंग में ए और ओ, एच में आई और आओ। हम बात कर रहे हैं किसकी? एच की। तो एच, ये दो सूत्र हो गए, तो इन दोनों में एच लिखेंगे। दोनों सूत्रों का यदि प्रत्याहार बनाते हैं तो एच बनता है, और एच का मतलब ए ओ आई और आओ। एच का मतलब ये होता है ए ओ आई आओ। तो एच का मतलब क्या हुआ? ए ओ आई और आओ, ये हुआ एच का मतलब। तो यहां पर समझने की दृष्टि से मैं लिख देता हूं एच। ये तो संधि विच्छेद की, इसलिए एच हुआ। तो एच का मतलब ए ओ आई आओ। ठीक है, यहां तक की बात हम समझ गए। एच का मतलब ए ओ आई आओ। एच में दो सूत्र आते हैं, एंग और आइच। तो एंग में ए और ओ, आइच में आई और आओ। इस प्रकार एच में ए ओ आई आओ, ये चार वर्ण आते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं साथियों कि अच का मतलब क्या होता है? अच का मतलब होता है स्वर, सभी स्वर। और मुख्य रूप से संस्कृत में मूल स्वर 9 होते हैं, और मुख्य रूप से वैसे कुल स्वर होते हैं 13। तो अच का मतलब सभी स्वर। तो एच के आगे, इनके आगे अच हो, कोई भी स्वर हो, इनके आगे अच हो, इधर अच। अच का मतलब कोई भी स्वर, कोई भी स्वर। तो एक ही स्थान पर क्या होगा, ये हम कैसे निश्चित करें कि एक ही स्थान पर आई होगा या औ होगा या आय होगा? तो सूत्र है यथा संख्यम अनुदेशे समाना। संख्या यदि इनकी और इनकी समान है
तो क्रम से ये होंगे, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्रम से ए के स्थान पर हम करेंगे आय। क्या करेंगे? आय करेंगे। ए के स्थान पर होगा आय, ओ के स्थान पर औ होगा, और आई के स्थान पर आय होगा, और आओ के स्थान पर आव होगा। कब होगा? जब इनके बाद में अच हो। अच का मतलब कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो। तो यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से लिख रहा हूं, यदि ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर हो तो ए के स्थान पर क्या होगा? आए। ओ के स्थान पर अब, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव आदेश होगा। हम किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं, ए ओ आई औ के बाद में कोई स्वर हो तो क्रम से परिवर्तन होंगे। ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर हो तो ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव आदेश होगा। ये समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। और ये समझ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये समझ सकते हैं। इस प्रकार से हम आयाती संधि को सॉल्व करते हैं। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं इसका अभ्यास। बहुत ही सरल तरीका है। जैसे ने धन अनम, ने धन अनम, यहां पर देखिए हम देख लेंगे ने, इसमें कौन सा स्वर है वर्ण विन्यास करके देख लेंगे ने, और अलग करके देखता हूं ए आ गया। अब इस ए के स्थान पर क्या होगा? आय होगा। किसके स्थान पर? इस ए के स्थान पर क्या होगा? आय। ठीक, क्या होगा? आय। तो हमारी संधि क्या बनेगी? ने धन आय धन अनम। ने ये हो गया, ए के स्थान पर क्या आया? आय, और ये अनम। अब हम अजहीनम परेण संयोजन, कहने का मतलब जिस व्यंजन में अच नहीं है वो बाद वाले स्वर से जुड़ जाता है। तो ने में ए मिलाएंगे तो क्या होगा? ने। ठीक है, ये में ए मिल जाएगा तो ये, फिर आगे ने और मैं, ये हमारा शब्द बना नयनम। क्या शब्द बना? नयनम। नेक्स्ट देखिए, नई धन इका, नई धन इका। अब यहां पर भी हम वर्ण विन्यास करेंगे, ने धन आई। ठीक है, अब देखिए आई का क्या बनेगा? आय। क्या बनेगा? आई का आय बनेगा। ठीक, और फिर आगे क्या है? इका। तो यहां पर आई का क्या बन गया? आय। तो आई हटा दिया हमने। अब जोड़ेंगे हम ने धन आय धन इका, यही रहा। ने ये आया हमारा,
आई, यहाँ आई का आई बन गया और यहाँ पर ई का जो शेष रहा था। अब हम जोड़ेंगे, ने में हम आ जोड़ेंगे तो ना, ये में ई जोड़ेंगे, इस ये में ई जोड़ेंगे तो ई और फिर का, तो हमारा शब्द बना नायिका, हमारा शब्द बना नायिका। नेक्स्ट और उदाहरण देखेंगे हम, जिससे अच्छी तरह से ये अयादि संधि एचो अयवायाव सूत्र से हम स्पष्ट करें। नेक्स्ट है भू धन अनम, भोधन अनम, ये शब्द है। अब देखिए ये भो है तो इसमें स्वर कौन सा है, भे धन ओ स्वर है, ठीक है। अब देखिए ओ के आगे अच है ए, तो इस ओ का क्या करेंगे, ओ का क्या करेंगे, आओ, क्या करेंगे, ओ का आओ करेंगे, तो यहां पर इस ओ का क्या बना, औ बना, इस ओ का औ बन गया तो ओ को हम हटा देंगे, ठीक है। और आगे शब्द है अनम, कौन सा शब्द है, अनम है। अब इनको जोड़ देंगे, देखिए भय के आगे क्या है, जोड़ देंगे यहां पर भय धन, अब धन अनम, ये शब्द है। तो भय हमने यहां से लिया, ओ के स्थान पर अब हो गया और ये अनम। अब जोड़ेंगे, भय में ए जुड़ेगा तो भय बन गया, वे में ए जुड़ेगा पूरा वे, न मैं, हमारा शब्द बना भवनम। क्या बना हमारा शब्द, भवनम बना, भवनम। अब आगे भव धन इका, भव धन इका, तो यहां पर भय और भय में स्वर कौन सा है, औ, ठीक। औ का क्या बनता है, आव, देखिए औ का आव कब बनता है, जब औ के आगे क्या है, इका, अच स्वर है, इका कोई भी स्वर हो तो इस औ का क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा, ठीक। आगे क्या, इका, और इधर क्या, भय, तो भय यहां से हमने लिया और औ का आव बन गया और ई का एज इट इज ऐसे की ऐसे हम ले लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो भय में आ स्वर जोड़ेंगे तो हुआ भा, वे में ई जोड़ेंगे तो वी और का, ये हमारा शब्द बना भाविका। क्या शब्द बना, भाविका शब्द बना। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, नेक्स्ट उदाहरण है जिसे पै धन अकय, पै धन अकय, ठीक है, पै धन अकय। यहां पर हम स्वर अलग करेंगे तो देखिए मैंने लिखा पै और आगे लिखा आई, ठीक है, आई। अब आई के आगे क्या है, अच है, अच का मतलब स्वर है, तो इस आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई के स्थान पर आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय, ठीक। अब आगे क्या है, ये अक रहा तो यहां पर हम अक लिख देंगे, अक है, और यहां पर पै रहा तो पै लिख देंगे। अब हम जोड़ देंगे इसको, तो पै में आ स्वर जोड़ेंगे तो बना हमारा पा, और ये में ए जोड़ेंगे तो ये और कै, पाए कै, ये हमारा शब्द बना पाए कै, ठीक है। नेक्स्ट और उदाहरण देखिए, पाउधन अक है, पाउधन अक है। अब स्पष्ट हो गया तो एक बार और देख लीजिए आप, पै धन औ है, पै में कौन सी मात्रा है, औ है, ये स्वर है, इस के आगे, इस औ के आगे क्या है, स्वर है, तो औ के स्थान पर क्या होगा, औ के स्थान पर क्या होगा, आव होगा। कब होगा, जब औ के आगे अच हो, कोई भी स्वर हो, तो यहां पर औ के आगे देखिए ए है,
औ के आगे क्या है, ए है। ऐसे नहीं स्पष्ट हो रहा है तो ये लिख दिया मैंने, इस औ के आगे क्या है, ए है। ठीक, तो इस औ के स्थान पर क्या होगा, आव होगा, आव। और यहां पर क्या बच गया, अक है। और यहां पर क्या है, पे। अब हम जोड़ देंगे, योग करेंगे इसका, तो पे व्यंजन है, इसमें आ स्वर जोड़ेंगे तो बन गया पा, वे में ए स्वर जोड़ेंगे तो वे, और के, तो बन गया हमारा शब्द पावक है। क्या शब्द बना, पावक है। ठीक है, इसी प्रकार का और एक उदाहरण देखिए। इसी प्रकार का और उदाहरण देखिए, जैसे भव धन उक है, ये शब्द भव धन उक है। अब जो भव है इसका वर्ण विन्यास करता हूं मैं, भे धन औ, ठीक, और फिर आगे उक है, ये लिख दिया गया। अब यहां पर इस औ के आगे क्या है, उक है, ये उ स्वर है, तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ के आगे अच है, स्वर है। स्पष्ट भी है कि औ के आगे स्वर होने पर आ हो जाएगा, तो औ के स्थान पर क्या हो गया, आ हो गया। ठीक, अब आगे क्या लिखा हुआ है, उक है, और इधर क्या है, भय। अब इनको हम जोड़ देंगे तो भय जो व्यंजन है इसमें आ स्वर जोड़ेंगे तो क्या बन गया, भाव। और उ स्वर इसमें लगा देंगे, उ के, भाव के शब्द बना, हमारा शब्द बना भावुक है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से नव धन एक है, ये शब्द है, नव धन एक है, तो इसका भी, नव का भी वर्ण विन्यास करेंगे हम, तो नए में कौन सा स्वर है, आउ है। नव में स्वर कौन सा है, नए में कौन सा स्वर है, आउ है, और आगे क्या है, इक है। हमें संधि कहां करनी है, यहां, औ के बाद में क्या है, स्वर है, औ के बाद में स्वर है, तो औ के स्थान पर क्या करेंगे, औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव, तो इस औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। आगे क्या है, इक है, और इधर क्या है, न। अब हम इसका योग कर देंगे, जोड़ देंगे, ने में आ स्वर जोड़ेंगे ना, और वे में ई स्वर जोड़ेंगे तो वी, और क है, तो हमारा शब्द बना ये नाविक है। हमारा क्या शब्द बना, नाविक है। तो इस प्रकार से साथियों अयादि संधि बहुत ही सरल संधि है। अब हमें विच्छेद करना है, तो विच्छेद करने के लिए भी हमें यही सूत्र याद रखना है। कैसे, जैसे अय है, अय किसका बना, ए का, औ किसका बना, ओ का, आय किसका बना, आई का, आव किसका बना, औ का। तो ये नियम हमें बताता है, क्या बताता है कि देखिए जो वह है, ठीक है, वह, इसके बाद में जो स्वर है वो क्या है, वे में कौन सा स्वर है, अभी देखेंगे हम। देखिए इसका वर्ण विन्यास करेंगे, ने धन आ, ठीक, और धन वे, और धन ई, और धन के, ये है। तो वे में कौन सा स्वर है, यहां पर ई है, तो इस ई के है, इसको अलग कर देंगे, ठीक है। और यहां ने के बाद में क्या आ गया, आ और वे, आव। ये आव किसका बनता है, औ का बनता है, ठीक है। तो जो न है इसमें औ की मात्रा लगा देंगे एस, औ, और हमारा शब्द क्या बचा आगे, इके है। इस प्रकार से संधि विच्छेद कर देंगे हम। नव धन एक हमारा हमें शब्द प्राप्त हुआ। नेक्स्ट और देखिए, संधि युक्त पद का संधि विच्छेद कैसे करें, जैसे भावुक है, ये हमारा शब्द है क्या, भावुक है,
ठीक है, भावुक है। हम सामान्य रूप से देखें तो हम वर्ण विन्यास करके भी देख सकते हैं। बाकी जो देखिए भय में क्या मात्रा है, आ, और फिर क्या है वे, ठीक है, और ये ऊ है आगे, वे के आगे। तो देखिए स्पष्ट करके देखते हैं, भय में क्या मात्रा है, आ, ठीक, और फिर आगे क्या है, वे, फिर क्या है ऊ, और फिर क्या है के, फिर क्या है के। तो देखिए भय में क्या है, आ, और फिर आगे क्या है, वे, आ। आव किसका बना, आव का बना, ठीक है, आव का बना। तो भय धन आव, और आगे क्या है, उक है। तो भय में अव की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, भव धन उक। ये हमारी संधि विच्छेद हुई। ये समझने की दृष्टि से हम देख सकते हैं, क्यों, और वैसे भी हम सीधा देखें तो भय में आ है भाव, और जो उ स्वर है ये बाद वाले व्यंजन में युक्त होगा, जैसे उक है। बाद वाले व्यंजन के साथ इसका उच्चारण करेंगे, उक है। जो भी ये व और ये और वे में जो भी स्वर मिला हुआ होगा वह दूसरे पद में युक्त होगा, दूसरे पद में युक्त होगा। एक उदाहरण और देखिए, जैसे पावक है, ये शब्द है, वे में क्या स्वर है, ए है, तो इस ए को अलग कर देंगे, ए और फिर के, अके, ठीक है। ये और वे में जो भी स्वर होता है उसको हम अलग करके इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब वे में स्वर नहीं है, और पै के बाद क्या है, पै के बाद क्या है, आ, तो क्या लिखेंगे, आ, और वे का स्वर हमने यहां ले लिया तो बन गया आ। देखिए पै में क्या है, आ, वे का स्वर जो ए था वो हमने यहां लिया, तो बच गया क्या, आ। आव किसका बनता है, आव का। जब आउ जो स्वर की मात्रा है पै में लगाएंगे तो पव हो गया, और आगे हो गया उक है। ये हमारी संधि विच्छेद हुई। क्या हुई, संधि विच्छेद हुई। इस प्रकार से हम आयाती संधि को सॉल्व करते हैं। आगे देखिए इसी संधि का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट यह है साथियों, यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे होने पर यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे होने पर ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है, आव हो जाता है। कैसे हो जाता है देखते हैं। जैसे गो और आगे यम, कहने का मतलब ओ और आव के आगे ये आ जाए तो ओ का अव और अव का आव हो जाता है, ठीक। अब यहां पर गो धन यम है, तो यकार आ गया तो क्या करेंगे, गे है और इसका क्या है, ओ, गे में क्या है, ओ है, ओ, ठीक, और आगे यम। तो हमारा सूत्र क्या है, कह रहा है वांतोई प्रत्यय, वांतोई प्रत्यय, ये सूत्र है। कहने का मतलब ओ और औ के बाद में यदि यकार हो तो ओ का अव और अव का आव हो जाता है, ओ का क्या हो जाता है, औ तथा अव का आव हो जाता है। तो यहां पर इस ओ का क्या हुआ, आव हुआ, और यहां हमने ले लिया यह मैं, और यहां पर हमने ले लिया गए। अब इसको जोड़ देंगे हम,
जोड़ेंगे तो गे में ए मिल गया हमारा गे, वे के आगे कोई स्वर नहीं है इसलिए आधा वे, और ये बना हमारा शब्द गव्यम। क्या शब्द बना? गव्यम शब्द बना। नेक्स्ट है जैसे गोधन युति, ये भी यकार आ गया ओ के बाद, तो हम क्या जोड़ेंगे? देखिए गे, और गे में कौन सा स्वर है? ओ, और ओ के आगे क्या है? यकार है, युति यकार है। कैसे? अब युति इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो देखिए, समझ लीजिए, ते धन ई, इस प्रकार से वर्ण विन्यास हुआ। तो देखिए ओ के बाद में क्या आया हमारा? ये, तो क्या करेंगे? ओ का औ करेंगे, ये क्या है? गे, और आगे युति। अब हम जोड़ेंगे तो गे में एस स्वर मिलेगा तो गे पूरा बन गया, वे के आगे कोई स्वर नहीं है इसलिए आधा, तो बन गया हमारा शब्द गव्युति। क्या शब्द बना हमारा? गव्युति बना। नेक्स्ट और उदाहरण और देखिए, जैसे नवधन यम, नवधन यम, ठीक है। देखिए औ है, नए में औ की मात्रा है और आगे यकार है, तो हम देख लेते हैं, नए को अलग कर लेते हैं और ये हो गया हमारा औ, और आगे क्या है? यम, ठीक। अब औ के स्थान पर क्या होगा? आव होगा, और यहां पर क्या है हमारा? नए, नए को यहां ले लिया और यम को हमने यहां ले लिया। अब हम जोड़ देंगे तो नए में आ स्वर जोड़ेंगे तो बन गया हमारा ना, और वे के आगे कोई स्वर नहीं है इसलिए आधा वे, और यम, नाव्यम, हमारा शब्द बना नाव्यम, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है भोधन यम, भोधन यम, ये शब्द है। तो भय में ओ की मात्रा है, देख लीजिए, इसको रफ कर देता हूं, पास पास में है, कंफ्यूजन न हो जाए। तो भो के बाद में क्या है? यकार है, तो इस भय में स्वर कौन सा है? ओ स्वर है, ठीक है। और आगे क्या है? यकार है, तो ओ के स्थान पर क्या करेंगे? आओ। क्यों करेंगे? क्योंकि ओ के बाद में यकार है, और यहां पर क्या बचा हमारे पास में? भय, और आगे क्या? यम। अब हम जोड़ेंगे भय पूरा, क्योंकि ए मिल गया, वे के आगे स्वर नहीं है इसलिए आधा भय, यम, भव्यम, ये शब्द बना हमारा भव्यम। नेक्स्ट है शंकोधन यम, शंकोधन यम, यहां पर देखिए के में कौन सा स्वर है? ओ, तो लिखेंगे हम शंख धन ओ धन यम, ये शब्द बना। अब ओ के स्थान पर क्या होगा हमारा? आउ होगा, और यहां पर शंख जुड़ गया, ये हलंत, और आगे यम। अब हम जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा हमारा संकव्यम, ये शब्द बन गया संकव्यम। क्यों? क्योंकि ओ के बाद में क्या है? यकार है, तो ओ का क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। फिर इस के से हमने ओ अलग ले लिया तब क आधा रह गया, ठीक है, दोनों स्वर व्यंजन आधे, तो यहां पर संकव्यम बन गया। ओ का औ बना, यम हमने यहां ले लिया, और ये भी आधा संकव्यम, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो जो क है इसमें ए हम जोड़ देंगे तो पूरा क हो जाएगा, ठीक है, और वे के आगे कोई स्वर है नहीं इसलिए आधा है, यह है संकव्यम शब्द बना।
इस प्रकार से साथियों हमारी ये HOI वायावह सूत्र के आधार पर अयादी संधि है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।